आज है 22 फरवरी 2021 मंडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीआईपी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे कि क्या इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो सबसे पहले अगस्त 2018 में स्टॉक हाई बनाता है 647 का हाई बनाने के बाद में 2020 के मार्च महीने में स्टॉक में गिरावट होती है और 187.65 का लो बनाता है। 187.65 का लो बनाने के बाद में आज 22 फरवरी 2021 को स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है 379.20 पर। अभी मार्केट आवर्स चालू है और इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है 379.20 पर। तो ये स्टॉक अपना हाई से काफ़ी नीचे चल रहा है और मार्च 2020 में जो स्टॉक ने लो बनाया था उस लो से स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिकवरी कर दिया है। कंपनी ने कुछ ही दिन पहले क्वार्टर 3 के नतीजे पोस्ट किए थे और क्वार्टर 3 के नतीजे देख लेते हैं। रुपीस यहाँ पर करोर्स में दिया गया है। दिसंबर 2019 का कंपैरिजन दिसंबर 2020 से करेंगे तो सबसे पहले हम स्टैंड अलोन के नतीजे देखेंगे। टोटल रेवेन्यू दिसंबर 2019 में 432.15 करोड़, दिसंबर 2020 में 240.24 करोड़। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू में गिरावट है। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड दिसंबर 2019 में 26.55 करोड़, दिसंबर 2020 में 8.68 करोड़। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड में गिरावट है। दिसंबर 2019 में कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया था 26.55 करोड़ का और दिसंबर 2020 में कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है 8.68 करोड़ का। ईपीएस दिसंबर 2019 में कंपनी ने ईपीएस पोस्ट किया है 1.88 और दिसंबर 2020 में कंपनी ने ईपीएस पोस्ट किया है नेगेटिव 0.70 का। तो यहाँ पर स्टैंड अलोन रिजल्ट में कंपनी ने नेट प्रॉफिट और लॉस में लॉस पोस्ट किया है 2020 में। दिसंबर 2019 में कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया था 26.55 करोड़ का और दिसंबर 2019 में कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है 8.68 करोड़ का। और अब हम देखेंगे कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। दिसंबर 2019 का कंपैरिजन दिसंबर 2020 से करेंगे। दिसंबर 2019 में टोटल रेवेन्यू 432.32 करोड़ और दिसंबर 2020 में 242.82 करोड़। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड दिसंबर 2019 में 34.21 करोड़ और दिसंबर 2020 में 7 करोड़। तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड में दिसंबर 2020 में लॉस पोस्ट किया है 7 करोड़ रुपीस का और दिसंबर 2019 में कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया था 34.21 करोड़ का। ईपीएस दिसंबर 2019 में 2.42, दिसंबर 2020 में 0.51। तो कंपनी ने दिसंबर 2020 में ईपीएस नेगेटिव पोस्ट किया है 0.51 और दिसंबर 2020 में 2.42 पॉजिटिव था। तो यहाँ पर कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नतीजे में फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिजल्ट में लॉस पोस्ट किया है। मेरा ये मानना है कि इस फाइनेंशियल ईयर का कंपैरिजन पिछले फाइनेंशियल ईयर से तो करना ही नहीं चाहिए। ये फाइनेंशियल ईयर पूरी तरह से कोरोना से इफेक्टेड था और पिछला फाइनेंशियल ईयर कोरोना से इफेक्टेड नहीं था। कंपनी का बिजनेस इस फाइनेंशियल ईयर कोरोना से इफेक्टेड था, पिछले फाइनेंशियल ईयर इफेक्टेड नहीं था। इसीलिए इस फाइनेंशियल ईयर्स के तीनों क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी ने नेगेटिव पोस्ट किए हैं, लॉस पोस्ट किए हैं पिछले साल के क्वार्टर के कंपेयर में। तो मेरा मानना है कि जब हम रिजल्ट देखते हैं तो इस क्वार्टर का कंपैरिजन पिछले साल के क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करना ही गलत है, क्योंकि पिछले साल कोरोना का सिचुएशन नहीं था पिछले साल और इस फाइनेंशियल ईयर में कोरोना की सिचुएशन है। तो यहाँ पर इस फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो फर्स्ट रिजल्ट आया था क्वार्टर 1 का, उसमें कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के कंपेयर में सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया था। और अब जो क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं और तो क्वार्टर 3 के नतीजे में कंपनी ने क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के कंपेयर में अच्छा पोस्ट किया है। और मेरा यह मानना है कि कंपनी जो इस साल का आखिरी क्वार्टर बचा है क्वार्टर 4, उसके नतीजे इस साल के तीनों क्वार्टर से अच्छा पोस्ट करेगी। और धीरे धीरे जैसे कोरोना की सिचुएशन आगे नॉर्मल होती जाएगी वैसे वैसे कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट आता रहेगा और कंपनी जो कोरोना से पहले की सिचुएशन थी उस सिचुएशन की तरफ फिर से कंपनी का बिजनेस होने लगेगा
और उसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट को कंपेयर करना गलत है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, सुधार दिख रहा है। तो क्योंकि कोरोना में टूरिज्म और ट्रैवलिंग इंडस्ट्री सबसे इफेक्टेड थे और वीआईपी इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्ट में डील करता है वो पूरी तरह से टूरिज्म और ट्रैवलिंग इंडस्ट्री से लिंक है, तो इसके बिजनेस में तो मंदी आनी ही थी। इसका बिजनेस तो स्लो होना ही था और इसीलिए ये स्टॉक इतना इफेक्टेड हुआ। तो आने वाले समय में जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो एक बार फिर से ये स्टॉक जिस तरह से पहले परफॉर्म किया था उसी तरह से परफॉर्म करेगा, मेरा ये मानना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5334.02 करोड़ है, स्मॉल कैप कंपनी है, फेस वैल्यू 2 रुपये की है। ईपीएस यहाँ पर नेगेटिव है 5.53, पी वैल्यूएशन नेगेटिव है 68.01, पीबी 11 है, रिटर्न ऑन इक्विटी -16.18% है। तो मेरा ये मानना है कि इस स्टॉक में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेना चाहिए, एक साथ में पूरा निवेश करना भी गलत होगा। इस स्टॉक में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेना चाहिए और लंबी दूरी पर मेरा ये मानना है कि इस स्टॉक में अच्छा रिटर्न बनेगा। जैसे जैसे कोरोना की से सिचुएशन नॉर्मल होती रहेगी, टूरिज्म इंडस्ट्री, ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म इंडस्ट्री कोरोना के पहले वाली सिचुएशन में जब पहुंच जाएगी और तो इसका बिजनेस भी पहले की तरह ही होगा। तो इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेना चाहिए और लंबी दूरी पर इस स्टॉक में अच्छा पैसा बनेगा, मेरा ये मानना है। तो आप किसी भी तरह से की पोजीशन बनाने से पहले अपना एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, फिर अपनी पोजीशन बनाइए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।